अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो गया है। लोगों ने ये माना था कि सामान्य जाएगा, लेकिन आज पता नहीं क्यों सदन अखाड़े में तब्दील हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा भीषण आक्रमण कर दिया। कहा ये डबल स्टैंडर्ड, दोहरा चरित्र वाले हैं, ये अंग्रेजी का विरोध करते हैं और उर्दू सम्मिलित करना चाहते हैं सदन की प्रोसीडिंग में, कठमुल्ला और मौलवी बनाना चाहते हैं। अपोजिशन महाकुंभ को लेकर योगी सरकार को घेरने की कोई भी कोशिश छोड़ नहीं रहा है, बल्कि घेराबंदी उसी विषय पे कर रहा है। क्या हुआ है सदन के भीतर और राज्यपाल अपना अभिभाषण पूरा क्यों नहीं कर पाई और सदन हंगामे में तब्दील क्यों हो गया, आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा की कार्रवाई को देखना बड़ा दिलचस्प होता है। पूरे देश की विधानसभा एक तरफ, उत्तर प्रदेश की एक तरफ। यहाँ देखने में बड़ी दिलचस्पी होती। 11 बजते हैं तो लोग असेंबली लगा लेते हैं देखने के लिए कि वहाँ हो क्या रहा है। आज उत्तर प्रदेश की असेंबली का बजट सत्र का पहला दिन था। महाकुंभ का हादसा, उसके बाद के ट्रैफिक जाम और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष बहुत ढेर सारे मुद्दे लेकर आई थी। उन मुद्दों के बीच सुबह 10:15 बजे से ही धरना प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया और इस सिलसिले के बीच समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक विधानसभा के बाहर एकत्र थे, परिसर में भी थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उसी बीच एक बड़ी अनोखी तस्वीर दिखी समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान की। अतुल प्रधान बेड़ियों में जकड़े हुए थे, जंजीरों में जकड़े हुए थे। लोगों को ये लगा कि अतुल प्रधान को इस तरह से क्या कौन पकड़ कर लाया है। आप तस्वीर देख रहे होंगे। पत्रकार हैरत में थे कि हुआ क्या। तब पता चला कि उन्होंने टी शर्ट पे लिखवा रखा है वो अमेरिका से जो भारतीयों को बाहर निकाला गया, उनको चूँकि बेड़ियों और जंजीरों में लाया गया, तो प्रतीकात्मक विरोध करने के लिए अपने गले में जंजीर और बेड़ी डालकर अतुल प्रधान पहुँचे। मामला बड़ा दिलचस्प था। उसके बाद सदन में बवाल हो गया। दरअसल यूपी की असेंबली में स्पीकर ने एक नया प्रयोग किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सतीश महाना उत्तर प्रदेश की असेंबली का गौरव को बढ़ा रहे हैं नित नए प्रयोग करके, और वो संसदीय प्रणाली को उन्होंने मजबूत किया है। इस मामले में सतीश महाना की सार्वजनिक सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने संसदीय लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश की असेंबली को एक गौरवपूर्ण स्थान दिलाया। उन्होंने किया क्या कि अवधी, ब्रज, भोजपुरी, जो भी हमारी रीजनल बोलियां हैं, अलग अलग इलाकों में बोली जाती है, उन्होंने सदन में अलाउ कर दिया कि विधायक इस पर अपनी बात रख सकते हैं, हम इसको रियल टाइम ट्रांसलेशन भी करा देंगे। इंग्लिश भी उन्होंने सम्मिलित किया। तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने विरोध किया, कहा इंग्लिश को न शामिल किया जाए, उर्दू को शामिल कर लिया जाए। इंग्लिश का उन्होंने विरोध किया, उर्दू को सम्मिलित किए जाने की मांग थी। बस यही वो मोमेंट था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिफर पड़े और सदन में बहुत ही आक्रामक भाषण देकर समाजवादी पार्टी को उन्होंने घेर लिया। कहा ये उर्दू को सम्मिलित करके मौलवी कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। खुद इनके बच्चे, इनके नेताओं के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन ये उर्दू पढ़वाना चाहते हैं। तो ये बोली का जो ये मुद्दा था सदन के भीतर बड़ा व्यापक रुख अख्तियार कर लिया। हालांकि माता प्रसाद पांडे जवाब देने के लिए उठे, लेकिन मुख्यमंत्री ने बड़ी आक्रामकता से जो जवाब दिया, तो इसके विपक्ष में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छाया रहा। लेकिन यह मुद्दा फिर बढ़ गया। मुद्दा इसलिए बढ़ गया क्योंकि मामला उर्दू वाला था, तो जाहिर सी बात है कि इसको तूल भी पकड़ना था। उसके पहले राज्यपाल जब अभिभाषण दे रही थी, तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि राज्यपाल ने अपना पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ा, बल्कि 8-9 पेज पढ़ने के बाद उन्होंने उसको ये कहा कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। ये परंपरा भी है, संसदीय प्रणाली का हिस्सा, इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन विपक्ष लगातार राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाकर पूरे वक्त सदन को बाधित करने की कोशिश हुई। सदन बाधित भी हुआ। बहनों भाइयों, इन सब के पीछे कारण क्या है? क्या सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच जो ये ज़बरदस्त खुन्नस चल रही है, क्या सदन उसकी भेंट चढ़ रहा है? दोनों तरफ की आक्रामकता का कारण क्या है? क्या मकसद सिर्फ शोहरत पाना है या फिर वाकई में जनता की समस्याओं का निराकरण असेंबली में चाहते हैं? अब असेंबली चलेगी, लंबा चलेगी, तो बजट भी आने वाला है।
सबको अपने विचार रखने का भी मौका मिलेगा और यूपी की असेंबली इसके लिए जानी जाती है कि यहाँ सबको बोलने का अवसर मिलता है। हम देखेंगे आने वाले समय कि बजट सत्र में इस बार क्या माहौल रहेगा। तो आज हम इस पर सम्मिलित चर्चा करेंगे कि इन सब चीज़ों के पीछे के कारण क्या है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठबुल्ला पर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं कर सकता। बात थी कि ये बोला कौन जाए, तो हमने सुझाव दिया भाई उर्दू भी लिखा लो और संस्कृत भी लिखा लो, सब बोल रहे हैं जिसमें जिसको। तो वो उनका अपना एजेंडा था। उर्दू को उन्होंने पकड़ा, क्या उर्दू गांव में सब पढ़ते हैं तो कठमुंडे हो जाते हैं। ये बाबा को तो अपना एजेंडा हिंदू मुसलमान करना रहता है, इसलिए बोलते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कपिल देव अग्रवाल उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं और पुराने नेता भी हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आराधना मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, नेता विधानमंडल दल हैं कांग्रेस पार्टी से। अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के वो चर्चित विधायक, हालांकि आज डिबेट में मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन ना तो ये बेड़ी पहन के आए हैं न जंजीर। मैंने इनसे कहा था कि भाई इस तरह नहीं आइएगा, आप जैसे कि असेंबली में पहुंचे थे। तो खैर इन्होंने बात मानी, बेड़ी और जंजीर से ये मुक्त हैं, मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। डॉक्टर एमएच खान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार विनय राय जी और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। कपिल देव अग्रवाल जी, मैं आपसे कारण जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ने आरोप क्यों लगाया समाजवादी पार्टी पर कि सपा का दोहरा चरित्र है और वो उर्दू पढ़वाना चाहते हैं या मुल्ला मौलवी या कठमुल्ला बनाना चाहते हैं, ऐसा क्या था? ये बात तो सिर्फ बोली भाषा की चल रही थी। देखिए विजय जी, सर्वप्रथम आपका धन्यवाद कि आपने हमारी बात को जनता तक पहुंचाने का अवसर दिया। आदरणीय विजय जी, जिस प्रकार से आज विधानसभा के अंदर आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर 403 विधायक हैं, एक बड़ा प्रदेश है और बड़े प्रदेश के अंदर अलग अलग भाषाओं से विधायकगण आते हैं। उनकी मूल भाषा थोड़ा हिंदी भाषा थोड़ा अलग होती है, तो उसमें खासतौर पर ब्रज भाषा है, अवधी है, भोजपुरी है, इन सब भाषाओं के जानने वाले बोलने वाले वो अपनी अपनी भाषा के अंदर अपना मंतव्य रखें, अपना विषय रखें, और उसमें सबको ऑप्शन दिया गया कि आप उसमें बोल भी सकते हैं और जिस भाषा में आप सुनना चाहें उसमें आप सुन भी सकते हैं। उस पर भी वो बहुत बुजुर्ग हैं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, हम उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ही जिस प्रकार से उन्होंने आपत्ति करने का काम किया, उन्होंने भाषाओं को नकार करके उसको उर्दू से जोड़ने का काम किया कि आपने उर्दू क्यों लागू नहीं की। तो ये चीज़ें उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने आपत्ति की कि औचित्य इस बात का नहीं है। आगे क्या बनाना चाहते हैं, बच्चों की दिशा में ले जाना चाहते हैं। आज जिस भाषा के आधार पर जिस प्रकार से देश लगातार प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तो उसमें इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करके आज समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मुझको लगता है मुख्यमंत्री ने एक सारा विषय उसके अंदर रखा। देश लगातार प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, साइंटिस्ट लोग बन रहे हैं, लोग प्रोफेसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, IAS PCS बन रहे हैं, और उसमें आप उर्दू की बात करते हो तो उस पर आपत्ति। तो आपकी पार्टी अंग्रेजी के पक्ष में है और आप उर्दू के खिलाफ हैं, सवाल नंबर 1। दूसरा, माता प्रसाद पांडे ने उसके बाद मीडिया स्टेटमेंट दिए और कहा हम संस्कृत भी जुड़वाना चाहते हैं, जिस बात को सुना नहीं जा रहा, और बीजेपी एक एजेंडा लेकर सदन में आई है। निश्चित रूप से माता प्रसाद जी ने बात कही होगी, पर जो सदन के अंदर विषय आया है उसकी चर्चा हमने सबने सुनी है। जो अंग्रेजी का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद हमारे वरिष्ठ नेता सुरेश खन्ना जी ने विषय रखा कि अंग्रेजी के समर्थक नहीं है, पर अंग्रेजी के विरोधी भी नहीं है। कोई बच्चे अंग्रेजी में अगर बोलते हैं या कोई विधायक अंग्रेजी में बोलते हैं तो उनका सम्मान उनका किया जाना चाहिए। अंग्रेज समझना चाहें, बोलना चाहें। बहुत सारे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ के, कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़कर के विधायक आते हैं, वो विधायक अपनी बात अगर अंग्रेजी में रखना चाहें तो अंग्रेजी थोप नहीं रहे। हम बच्चों को या विद्यार्थियों को या विधायकों को अंग्रेज नहीं बना रहे हैं, पर अंग्रेजी में कोई विषय कोई रखता है, इंग्लिश में कोई रखता है तो उसको सुना जाना चाहिए। इसमें कौन सी आपत्ति?
तो सदन ऐसा चलाना तो देखिए मुख्यमंत्री सत्ता उसको पक्ष करते की हैं। प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। आपने अपोजिशन के साथ एक दिन पहले भी सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, बिजनेस कमेटी की भी बैठक हुई होगी, उसके बावजूद सदन चलाने में आज कितनी कठिनाई हुई आपने स्वयं देखा होगा कि राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण भी पूरा नहीं कर पाई। आपने विपक्ष के साथ कोई बातचीत की थी? देखिए, जब बातचीत हुई है, जब पूर्व में ही सब विधायक पार्टी के सब नेताओं की सर्वदलीय बैठक होती है, उसके अंदर सब कमिटमेंट करते हैं कि हम सदन को अच्छे से चलाएंगे, विरोध नहीं करेंगे, सरकार का समर्थन करेंगे, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बातों पर हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। उसके बावजूद भी राज्यपाल, वो भी महिला राज्यपाल, उनका जिस प्रकार से खड़े होते के साथ ही विपक्ष के नेताओं ने, विशेष समाजवादी पार्टी ने गो बैक के नारे लगाने का काम किया। जिस तरीके जितना पान राज्यपाल जी का करने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, पूरा प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान उसको देख रहा है। सर 2012 से 2017 माध्यम तक से किसी राज्यपाल को बीजेपी ने अपना अभिभाषण पूरा नहीं करने दिया था जब आप विपक्ष में थे। तो जो आपने किया था आपके सामने आ रहा है। ये बात ठीक हो सकती है, मैं उस समय सदन में नहीं था, पर मुझको लगता है कि जो चीज़ें आज जब सर्वदलीय बैठकें बातें होती हैं और बैठ के सहमति बनती है, तो सहमति के बाद राज्यपाल को इस प्रकार से एक सम्मानित पद है, वो सम्मिलित सदन को संबोधित कर रही हैं, उसमें सपा के, कांग्रेस के, बीजेपी के, अन्य पार्टियों के सभी जनप्रतिनिधि उसके पास होते हैं। राज्यपाल एक प्रदेश का खाका खींचने का काम करती हैं कि प्रदेश में क्या हुआ, क्या होने की संभावनाएं हैं, थैंक यू उसको कपिल जी। विषय रखती हैं, तो विपक्ष को कदम धैर्यपूर्वक। मैं आपके साथी विधायक और कांग्रेस की नेता विधानमंडल दल और उत्तर प्रदेश की असेंबली की सीनियर एमएलए आराधना मिश्रा जी को भी आमंत्रित करता हूं। आराधना जी, आपका स्वागत। ऐसा क्या हो गया कि हमने तो ये सोचा था कि ये नया एक्सपेरिमेंट हुआ है अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी, इन सब में मुझे तो लगा कि आप लोग सब इसमें मिलजुल कर इसको बढ़ाएंगे, लेकिन मैंने देखा कि वो आज तो असेंबली अखाड़े में तब्दील हो गई। ये जो कुछ भी हुआ इसके वैलिड रीजंस थे या फिर ये एक अनावश्यक आक्रामकता दिखाई गई दोनों तरफ से? देखिए ब्रिजेश जी, जो आज की परिस्थिति, जो सिचुएशन थी हाउस में, वो मुझे लगता है उसको समझा नहीं गया ठीक से, या मुख्यमंत्री जी को पहले से ब्रीफ नहीं किया गया था, या समझा उनको जो वहाँ पे चर्चा हो रही थी वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई। चर्चा ये थी कि 5 भाषाओं में, जिसमें ब्रिज है, बुंदेलखंडी है, भोजपुरी है और अंग्रेज़ी, जी, इन भाषाओं को में इंटरप्रेटर्स अपनी बात को, कोई भी अगर बोलेगा, कोई सदस्य बोलेगा, तो वो उसको इंटरप्रेट करके वो बात सुनी जा सकती है। और इस पे माता प्रसाद जी, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इस बात की आपत्ति जताई कि बाकी जो भाषाएं हैं, जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो भाषाएं हम सबकी बड़ी प्रिय भाषाएं हैं, उन भाषाओं पे किसी को आपत्ति नहीं। उनका ये कहना था कि अंग्रेज़ी भाषा, उस पर आपत्ति उन्होंने जताई है। और मैं एक चीज़ बड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ कि 1950 में जब इस देश का संविधान बना था, तब खासकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो हिंदी थी, ये माना गया। और तब से लेकर आज तक, और 1965 में इस बात पर दोहरी मुहर लगाई गई कि उत्तर प्रदेश की सदन की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी। ये आज माता प्रसाद जी ने इस बात को अभिव्यक्त किया कि कहीं अगर अंग्रेज़ी, जिसको हमारे सिस्टम से बाहर करने के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए गए, बड़े बड़े संघर्ष किए गए, और मैं कपिल देव जी बैठे मेरे बहुत प्रिय सहयोगियों में से हैं, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर आरएसएस ने इस बात पर एक नहीं कई बार आपत्ति जताई है अंग्रेजी भाषा के ऊपर, कई बार जताई, और हमेशा उन्होंने हिंदी भाषा को। मैडम, आपकी पार्टी का मैं स्टैंड समझना चाहता हूँ कि असेंबली में आपकी पार्टी का स्टैंड अंग्रेजी के खिलाफ और उर्दू को सम्मिलित किए जाने का है, या फिर समाजवादी पार्टी से अलग आपका कोई स्टैंड है इस मुद्दे पर? देखिए,
ब्रिजेश जी, हमारे लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जो आधिकारिक भाषा है, और वो ही हमारी मातृभाषा भी है, वही हमारी राष्ट्रभाषा भी है, वो है हिंदी। वो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उनमें इंटरप्रिटेशन हो, कोई बात नहीं। पर अगर ये जिस अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए शहादतें दी गई हैं, लड़ाइयाँ लड़ी गई, अगर वही अंग्रेजी भाषा दोबारा से सदन की भाषा बनेगी तो आपत्ति उस पे है। तो क्या उर्दू पढ़कर इस बात की बच्चे चर्चा नहीं हो रही मुल्ला, मौलवी, कठमुल्ला बनेंगे? पढ़ाई जा रही है। फिर मैंने यही बात यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बात कहाँ से आ गई? ये तो सदन के अंदर की में उसमें कौन सी भाषा प्रयोग होगी उस पर चर्चा हो रही थी। हाँ। सदन के बाहर स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, उर्दू पढ़ाई जाएगी, फारसी पढ़ाई जाएगी, या कोई भाषा तो ये बात आप लोगों ने मुख्यमंत्री से पूछी, नेता सदन से, कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट चर्चा क्यों हो गई? किसको आपत्ति है? आपने पूछना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो आपसे कह रही हूँ ना, मैं तो आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता को भी कह रही हूँ, और हमारे वरिष्ठ मंत्री भी वहाँ बैठे हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था ये चर्चा हो रही थी केवल सदन में जिस भाषा का प्रयोग होना है, और रीजनल लैंग्वेज, उसका हम स्वागत करते हैं। अवधी मेरी भी भाषा है। मैडम, इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों ने इतना विरोध किया कि आपने एक लेडी गवर्नर को बोलने नहीं दिया। देखिए ब्रिजेश जी, ये दिशाहीन सफेद कागज पर झूठ की काली स्याही से लिखी हुई इबारत थी, जिसको अभिभाषण के रूप में महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया पढ़ने के लिए। और महामहिम राज्यपाल एक उनका बड़ा व्यक्तित्व है, राजनीतिक अनुभव है, वो इस पाप और झूठ की भागीदार नहीं बनना चाहती थी। और यही वजह है कि उन्होंने 8.5 मिनट के अंदर अपने अभिभाषण को समाप्त कर दिया। 42 पन्ने के अभिभाषण में मात्र 2 पन्ने पढ़कर उन्होंने सरकार की इस भागीदारी से अपने आप को अलग कर दिया। ये स्पष्ट हो गया। अरे वो पढ़ा हुआ माना जाता है। आप तो संसदीय मामलों की खुद बड़े टॉप एक्सपर्ट हैं। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। ये बिल्कुल पढ़ा हुआ, पर आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि इसके पहले भी सदन में ऐसे ही विरोध हुआ है, और यही महामहिम राज्यपाल ने अपना पूरा अभिभाषण पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा था। आज उन्होंने अपने आप को इसको पढ़ा हुआ मानने की बात करे तो इन्होंने आज इस जो झूठ सरकार बोल रही है, जो छल कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, उससे अपने आप को। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कृपया बनी रहिएगा, मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आपकी भागीदार नहीं बनी जी। और समाजवादी पार्टी के चर्चित मेले बेड़ियों और जंजीरों से मुक्त हुए अतुल प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, विरोध प्रदर्शन के और भी तरीके हो सकते हैं, इस तरह का तरीका आपने क्यों चुना, इसके पीछे के कारण? और दूसरा प्रश्न जो मैंने कपिल देव जी से और आराधना जी से पूछा, आपसे भी वही प्रश्न है कि भाई आप लोग उर्दू सम्मिलित किए जाने की वकालत क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि डिबेट में आपने बुलाया और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हम लोगों की रखी है। हमारी बड़ी बहन संसदीय जानकार भी हैं और हमारे साथी हमारे ज़िले के बराबर की सीट से एमएलए हैं, मंत्री भी हैं। मैं जितना समझता हूँ, मैंने 3 साल में देखा नज़दीकी से बातों को किस तरीके से बदलना है और अपने निजी एजेंडे को किस तरीके से लागू करना है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। हर समय हर चीज़ को राजनीति में तब्दील करने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और ख़ास तौर से माननीय मुख्यमंत्री। देखिए, मुख्यमंत्री का जो पद और ओहदा है वो गरिमा से भरा हुआ है, और हम लोग पूर्व के मुख्यमंत्री जो भी रहे हैं, अगर उनकी कभी कभी जो बातें सुनते हैं या उनके जो भाषण सुनते हैं, कभी देखते हैं, तो इतनी कभी हम लोगों ने छोटी बात कहते हुए किसी मुख्यमंत्री को नहीं देखा। जो वहाँ पर घटना घटी, जो आपने जंजीरों से जकड़ी बात की, वो मैं लेकिन इसके पहले कभी कोई एमएलए इस तरह से अपने गले में बेड़ी डाल के भी नहीं आया। तो इससे आपने भी तो नीचे जाने का लेवल चुना। इससे बेड़ी में जकड़ के एमएलए क्यों आएगा? ना, लेकिन आप ये भी तो सुनिए ना कि क्यों आए। वो तो प्रतीक के रूप में था, लेकिन उनकी देखिए कोई ना, प्रतीक नहीं, जो आप 40 सुनिए, क्या आए थे? अब आपने बता दिया अपनी बात।
40 घंटे जिन लोगों को बेड़ी में जकड़ कर रखा, सबसे पहले नंबर की बात, अगर इस देश में रोजगार उपलब्ध होता तो जो लोग कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के भी थे, हरियाणा के भी थे, पंजाब के भी थे, और सबसे ज्यादा तो गुजरात के थे, जिसका डंका पीटा जाता है। एक तरफ तो विश्व गुरु होने का ये डंका पीटते हैं, तो रुपया बैठ गया, लेकिन बेरुपया घूम रहे हैं, ऐसे बेरुपया जो पता नहीं क्या क्या कहते घूमते हैं कि डंका हो गया वालों विश्व का में। बहुत खास उससे मतलब नहीं है। क्यों मतलब क्यों नहीं है? मतलब क्यों नहीं? आप बताइए, जब डबल इंजन की सरकार कौन बोलता है बार बार? ट्रिपल इंजन की सरकार कौन बोलता है बार बार? 40 घंटे तक बेड़ियों में जकड़कर, इससे पहले अगर किसी ने कोई तस्वीर दिखा दे देश की आजादी के बाद से अब तक कि कोई भी डिपोर्ट किसी भी देश से कोई हमारा नागरिक आया हो और उसको भेजा गया हो चाहे किसी भी तरीके से, तो इसी तरीके से कभी कभी जकड़ा हुआ आया हो तो हुआ हो तो कोई बता दे। नंबर एक बात। फिर हम लोग मुख्य विपक्षी दल हैं, हर चीज पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना हमारा कर्तव्य बनता है। आप ये बताइए, आप राज्यपाल को बोलने नहीं देंगे? देखिए, गवर्नर महोदय को मैं 3 बार से देख रहा हूं, अब की बार भी देखा, इससे पहले 2 बार देखा। कपिल देव जी बैठे हैं, और मैंने 2012 से लेकर जो 17 तक का समय था, उसमें जो सीट पर हमारे स्पीकर साहब बैठे महाना जी, वो मुख्य भूमिका में रहते थे, खन्ना जी मुख्य भूमिका में थे, हमारे नहीं रहे कैराना के विधायक और सांसद वो मुख्य भूमिका में थे। इन्होंने कभी भी गवर्नर के अभिभाषण के दौरान, और छोड़िए हम लोग तो बहुत कम करते हैं, इनके बारे में सुनते हैं, देखते हैं, अगर पुरानी वीडियोस हम लोग देखते हैं तो ये लोग तो लगातार कई दिन तक सिर्फ इसी तरीके से किया करते थे, और हम लोग उस तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन हम लोग उन चीजों पर तो ध्यान दिलवाएंगे ना। आप उर्दू के और इतने आज हिमायती क्यों हैं? देखिए, उर्दू के इतने हिमायती क्यों हैं? हम उर्दू आप के भी कठमुल्ला बनाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, शब्द मैं नहीं बोलूंगा जोन सा आप बोला, जोन सा मुख्यमंत्री जी ने बोला, ये शब्द मैं कभी नहीं बोलूंगा। मैं इसलिए ये शब्द नहीं बोलूंगा जिससे किसी का दिल दुखता हो, जिससे किसी को भावनाएं आहत होती हो। अगर कोई हम ऐसी बात बोले, हम बात तो करें सनातनी की, बात तो करें पूरे विश्व को जोड़ने की, बात करें संस्कृति की, बात करें वेदों की, बात करें पुराणों की, बात करें रामायण की, बात करें महाभारत की, बात करें कृष्ण भगवान की, बात करें गीता की और उपनिदेशों की अपने, और फिर जब भाषण हमारे हों तो वो दूसरे को दुख देने वाले हों। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये शब्द बोला उसको वापस लेना चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूं ये बात, उस शब्द का वहां पर बोलने का कोई तुक ही नहीं बनता था। हम लोग भोजपुरी का समर्थन करते हैं, हम ब्रजवासियों की भाषा का समर्थन करते हैं, हम बुंदेलों की भी भाषा का समर्थन करते हैं, और जितनी भी रीजनल तो हमारे यहाँ की हैं, अंग्रेजी का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, अंग्रेजी का विरोध सबसे पहले, आज की तिथि में अंग्रेजी भाषा का विरोध करने का मतलब है कि आप अपनी प्रगति की राह में रोड़े अटका रहे हैं। वो चीज इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है भाई। नेता प्रतिपक्ष बहुत सीनियर है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर किसी आशय में उन्होंने वहां पे कुछ शब्द बोला तो उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, वो खींच थी कुंभ की, वो खींच कुंभ की थी। वहां क्या हुआ? वहां सबको नहीं पता क्या हुआ। हमने तो चेहरे देखे लोगों के, हमने तो वीडियो देखी ऐसी कि जिसको आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये जो 100 करोड़ अभी वीडियो कहो तो मोबाइल पर चला दूं, तो ये उर्दू का कुंभ से क्या ताल्लुक है? अरे उसी को तो डाइवर्ट करना है। क्या आज जो रिपोर्ट आई है सीपीसीबी की, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसने एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी। जो चीज मानक के रूप में 100 पर होनी चाहिए वो 2300 पे चलेगी। ये फीकल कोलोफॉर्म होती है एक चीज जो बैक्टीरिया पाया जाता है कि ये डाइवर्जन है। ये डाइवर्जन है निश्चित। कल माननीय अखिलेश यादव जी अपने सारे विधायकों के साथ कैंसर इंस्टीट्यूट चले गए। जब ये क्या करते हैं, मुद्दे से लोगों को भटकाते हैं। जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं वो शिक्षा का, रोजगार का, खेती किसानी का, और इस समय कुंभ का एक बार फिर कंफर्म करिए, क्या आप अंग्रेजी के खिलाफ और उर्दू के सपोर्ट में हैं? देखिए, हम फिर कह रहे हैं, हम सारी भाषाओं के सपोर्ट में हैं, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है, और चाहे ब्रज बोलने वाले लोग हों, बुंदेली बोलने वाले लोग हों, उर्दू को मानने वाले लोग हों, थैंक यू सर, किसी भी भाषा समय का पालन मुझे भी पूरा समय दीजिए जितना मुझसे पहले मिले। नहीं, मैं अपनी 5.5 मिनट बोल चुका हूं। मैं एक चीज के लिए बस अपनी पूरी चीज कर लूं। ये राजा, ये असेंबली नहीं चल रही है कि अध्यक्ष जी ने टाइम डिसाइड किया है। सर आप लोग बोल चुके हैं। एक लास्ट लाइन बोल दूं, ये कुंभ की शुरुआत हुई थी, वहां भले ना टाइम मिले, यहां मिलेगा, आप चिंता ना करें। ये राजा 20 सेकंड में खत्म करो। ये हमारे जो राजा हुए हर्षवर्धन और क्या कन्नौज में जो राज करते थे, ये उन्होंने इसकी शुरुआत की, और ये 75 दिन चलता था। ये कह रहे हैं कि 53 करोड़ लोग आए, हम कह रहे हैं कि 65 से 70 करोड़ लोग आए।
लेकिन बंदोबस्त तो ये तो 100 करोड़ तंज का हुआ कस रहे हो था। आप, धन्यवाद नहीं सर। तंज नहीं कस मैं रहा। सेकंड राउंड में टाइम हाँ, लीजिएगा, ठीक तो रुक है। जाइए। अब मैं एमएच खान साहब को आमंत्रित करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। खान साहब, जी सर। उर्दू कठमुल्ला बनाती है, उर्दू मुल्ला बनाती है। क्या उर्दू का जो चरित्र है, जैसा कि आज बताया गया कि नहीं, ये कठमुल्ला बनाती है, नहीं, मैं सबसे मौलवी बनाती है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत विद्वान हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, कठमुल्ला के माने बता दे। वैसे मुझे नहीं पता, आप एक्सप्लेन करो तो मैं बहुत कह अच्छा रहा हूं है। कठमुल्ला कुछ होता ही नहीं है, ये अज्ञानी व्यक्ति है, सर, अज्ञानी व्यक्ति। कठमुल्ला माने गाली किसी को देना है। देखिए जिस तरह से एग्रेशन था उनका बोलने का विधानसभा में, ये नसें फूल रही थी उनकी, हैं? ये नसें फूल रही थी उनकी, उर्दू का नाम लेकर के, कठमुल्ला का नाम लेकर के, मौलवी का नाम लेकर, ये नसें फूल रही थी, इतने गुस्से में थे। अरे विधानसभा में इतना गुस्सा निकालेंगे आप? किस बात का गुस्सा है? अब इसी बात का गुस्सा है कि उन्होंने कह दिया कि उर्दू को भी जोड़ लो। अभी आराधना मिश्रा जी कह हाँ, रही तो है, क्यों तो जोड़ेंगे आराधना उर्दू? मिश्रा जी एक बार भी नहीं कहा उन्होंने कहा मैं उर्दू को समर्थन करती हूं, नहीं कहा। कांग्रेस की है, नहीं कहा। और लफ्जों में क्या कहा? शहादतें। परंतु संविधान को मानती सुनिए है। सुनिए कह रही 1950 में हिंदी संविधान में आई, ये कहीं नहीं लिखा है कि कठमुल्ला बोलो विधानसभा में, संविधान में है? तो संसदीय नहीं, नहीं, सर देखिए ऐसा आप मत बोलें, भटकाइए, प्लीज, प्लीज। आप भटकाइए नहीं। देखिए आराधना मिश्रा जी ने भी नहीं कहा कि उर्दू को शामिल करना चाहिए, जबकि उन्होंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया कि शहादतें दी गई हैं। पानी क्या है? पानी क्या है? उर्दू है। कपड़ा क्या है? उर्दू है। पानी जल है, हिंदी। वस्त्र है, हिंदी। ये सब बोलते हैं लोग, इसका आप विरोध करेंगे? आप फकीर मोदी जी ने कहा भाई मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। झोला तो अरबी है सर, नहीं, दोनों अरबी है, दोनों चीजें हैं। आप बोलेंगे भी। अब एक्चुअली इतनी लैंग्वेज मिक्स हो गई है कि अब निकालना संभव सर है। मेरी बात सुनिए, आप ट्रेन को क्या कहिएगा? अवधि को अगर पढ़ लेंगे आप ना, तो अवधि में सभी चीजें आती है। अवधि का नाम नहीं लिया जा रहा है कि अवधि को भी जोड़ा जाएगा। अवधि तो ये क्या इनको मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन उर्दू के बारे में ऐसा कहा गया, और ये लोग देखो गोल गोल घुमा रही हैं, मैडम भी और ये नहीं जंजीर बेड़ी वाले विधायक भी। नहीं, क्यों हम सर मैं दूंगा टाइम, उनको मैं कंप्लीट खुले तौर से कह रहा हूं कि आराधना मिश्रा ने उर्दू का विरोध किया, सपोर्ट नहीं किया, नाम ही नहीं लिया उर्दू का। ये और ये भी नहीं ले रहे हैं, ये भी नहीं ले रहे हैं भाई। नहीं लीजिए आप। नहीं, जब आपके विरोधी पक्ष के नेता ने कंप्लीट कर, मैं दूंगा टाइम, आप प्लीज वेट करें। देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपको, उर्दू ऐसी चीज है, मीठी भाषा है जिसको हर आदमी बोलता है। और यहां तक कि योगी अच्छा, आराधना जी कुछ मेंशन करना चाहती हैं? मैं उनको मैं टाइम, मेरी बात चूंकि पूरी आपने आरोप लगा दिया ना, नहीं, आरोप अब लगा सेकंड दिया, राउंड में टाइम लीजिएगा। ले लेना, वायदा आपसे टाइम देंगे। मैडम, मुझे उम्मीद है खान साहब की बात आपने सुनी होगी, और आपको निश्चित इस पर जवाब देना चाहिए कि भाई मुसलमानों के वोट तो चाहिए, लेकिन उनके मुद्दे पर इतनी बड़ी पिन मारी गई, जवाब तो आपने दिया ही नहीं कोई। बोलिए मैडम। देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब वोट बैंक हो सकते हैं, बीजेपी के लिए हो सकते हैं, ये वोट बैंक बीएसपी के लिए भी हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चली, और इतिहास गवाह है इसका। हमें किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैंने संविधान की बात करी है, और बहुत बड़े जानकार बीएसपी के बैठे हैं वहाँ पे। क्या उस बात से इनकार कर सकते हैं कि संविधान में जो आधिकारिक भाषा है विधानसभा की वो हिंदी है? और मैडम, उर्दू को लेके आप अपना स्टैंड क्लियर करें। मैं खान साहब, मुझे बात, खान साहब की बात करेंगे, आप उर्दू को लेके स्टैंड क्लियर करें। मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं बिल्कुल बात पूरी, मैं उसी को बोल रही हूँ कि इस देश की जो लेजिस्लेचर में यूज़ करने वाली, जो मैंने पढ़ा है, वो इन्होंने कोई दूसरी किताब पढ़ी हो तो मैं नहीं जान सकती। जो संविधान में लिखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में लिखा है, जिनकी ये पूजा करते हैं, जो जिनकी आप नहीं करती मैडम, आप भी करती होंगी, निश्चित करती होंगी। उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि मैं कह तो रही हूँ कि जब उन्होंने लिखा है कि आधिकारिक भाषा उसी संविधान में,
और उन्होंने इसको 1965 तक का समय दिया था। 1965 तो क्या आप इस बात को संघर्ष करेंगी reinforce विधानसभा किया गया में कि अब उर्दू को अंग्रेजी की सम्मिलित आवश्यकता किया जाए? नहीं है, हिंदी ही आप संविधान संघर्ष में। करेंगी या नहीं करेंगी? और मैं आगे ब्रिजेश जी मेरी बात पूरी आपकी हो बात जाने पूछ ली, दीजिए। आप शांत रहें खान साहब। मैं नहीं, हमारी बात हाँ, हो जाएगी। आप शांत रहें जब सर, मैं दूंगा ये समय, बात वायदा आई आपसे। कि ब्रिज की बात आई, अवधि की बात आई, जब ये बात आई तो ये बात आवश्यक है। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कहा कि अगर आप ये भाषाएं इस्तेमाल आप ला रहे हैं तो आप उर्दू और संस्कृत भी उसमें जोड़ दीजिए। इसमें क्या गलत का? जब आपने शुरुआत करी, जब सरकार इस बात की आप इस शुरुआत बात कर की रही हिमायती है, हैं तो उसमें कि सारे उर्दू सुझाव आएंगे सम्मिलित और किया कहा जाए, जाएगा कि आप संस्कृत उर्दू भी भी ले जोड़िए, लिया जाए। संस्कृत भी जोड़िए। करेक्ट, आप हिमायती हैं। बिल्कुल। अगर सरकार स्टेटस क्लियर? आप अगर बिल्कुल अगर सरकार का झंडा उठाने हमारी- खान साहब। कहा है ना, अच्छा उर्दू विनय लैंग्वेज मैडम, को आप तब जो है ना, मैडम उर्दू थोड़ा बोल वक्त सकती कम है। हैं। तो उसमें मैं आ रहा हूं, संस्कृत भी आपके जोड़ पास दें, आता हूं। विनय जी, उसमें अभी उर्दू पहला भी राउंड जोड़ दीजिए। दें, अब मुझे जोड़ने में थैंक यू कोई मैडम। आपत्ति कह रही नहीं। हैं। मैडम, पर शुक्रिया। संवैधानिक रूप मैडम, से धन्यवाद। सदन के अंदर केवल हिंदी भाषा बोली जाएगी थैंक यू और मैडम। हिंदी ही हमारी जोड़ने की constitutional बात हो रही थैंक यू, है, हर थैंक भाषा यू, को जोड़ने की थैंक यू बात खान हो साहब, रही है। खान आराधना साहब, जी कहाँ खान साहब पहुंची प्लीज, हैं? हाँ मैं क्या बोल रही हैं अभी आप? विनय जी नहीं बोले हैं। आराधना जी देखिए, आप एक कहाँ सेकंड रुक जाएं। भटका रही आप डिबेट एक को। सेकंड रुक जाएं। डिबेट को मैं भटका आपको रही वायदा हैं। आपको समय आप दूंगा। समझ ही नहीं रहे। आप आप समझ हमें नहीं एक रही, सेकंड आप रुके। खुद समझ विनय नहीं राय रही। जी को लिया आप जाए। आपके सर से तो निकल विनय रहा जी है। बहुत ही जाने माने आप बात पत्रकार को हैं समझ ही नहीं रहे। और विनय जी बताएंगे कि ये बोली उर्दू आप और समझ नहीं इंग्लिश रहे। का मुद्दा आप ये बात अचानक की- से आप बात को समझी नहीं रहे कि राज्यव्यापी चर्चा मुद्दा किस कैसे पे हो बन रही गया? है। विनय राय जी, मैडम शुक्रिया। सबसे बड़ी बात है कि ये बेसिकली राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था। न तो उर्दू पढ़ने वाला कठमुल्ला हो सकता है और न संस्कृत पढ़ने वाला पूर्णा पंडित, क्योंकि मैं ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा। हमको लगता है संसदीय ज्ञान के हिसाब से और जिसको एक उत्कृष्ट नेता के तौर पे भी हमने देखा, सुषमा स्वराज जी अभी दुनिया में नहीं है। उनके पुराने अगर भाषण को आप याद कर ले, लैंग्वेज को लेकर उनको एक अवार्ड सेरेमनी में बुलाया गया था जिसमें श्याम पित्रोदा जी भी थे, अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। उसमें उन्होंने एक शब्द कहा था कि मुझे आज की तारीख में ऐसे व्यक्ति की जरूरत है कि संस्कृत के नॉलेज वाले बच्चों को आप इकट्ठा करिए और उस संस्कृत के बच्चों को जरा तैयार करिए, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज के तौर पर संस्कृत एक ऐसी भाषा है, जब टॉकिंग कंप्यूटर का इजाद किया जाएगा उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम तो ये तो नहीं कह सकते कि अगर सुषमा जी ने संस्कृत के बच्चों को तैयार करने के लिए कहा तो मैं कहूँगा पूर्णा पंडित तैयार किया जाना है। आज भी अगर कोई नज्म की बात आती है, बोलचाल की बात आती है, हम उर्दू लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप आपने जानते हैं आराधना जी की बात सुनी, उन्होंने कहा ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात हो रही थी, ये एकदम- तो कोई विषय ही नहीं था। एकदम सही बात है। हैं? ऐसा आराधना जी क्लेम कर रही है, मेरे पास कोई इसका एविडेंस नहीं है। चूंकि वो अपनी पार्टी की विधानमंडल दल की नेता हैं तो वो जो कहेंगी सच कहेंगी, ऐसा मैं मानता हूं। अब आप बोले विनय नहीं, जी। देखिए आराधना जी का कहना इसलिए सही है कि ये मसला विधानसभा के अंदर का है। ये किसी प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल और डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले सबसे पे चर्चा नहीं हो रही है। तो वहां से अंग्रेजी को हटाना है और उर्दू को लाना है। ये बात हो रही है जो चुने हुए जनप्रतिनिधि आएंगे हाउस के अंदर, वो किस लैंग्वेज में बात करें। तो ये एजुकेशन अगर आप तक और किसी- बच्चों तक बात कैसे चली गई कि कठमुल्ला बनाना है या मौलवी बनाना ये है? तो वही बात हुई ना। अगर ये बात आती कि हम स्कूलों के अंदर उर्दू का विरोध करते हैं, हम चाहते हैं कि उर्दू को लाया जाए, अंग्रेजी को बाहर किया जाए, तो एक शब्द हो सकता है कि आप नई जनरेशन को आप लैंग्वेज से दूर करना चाहते हैं। लेकिन जिस सदन में चुने हुए जनप्रतिनिधि आते हैं जो खुद ही अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस लैंग्वेज में अपनी बात को रखेंगे? पहले से परंपरा के तो तौर भाई पर ये उर्दू में हिंदी क्यों बोलते बोलेंगे? रहे हैं। मतलब ये ऐतराज हो सकता है बीजेपी को, क्योंकि उसका नाम उर्दू है। ये नहीं, अब ये अगर ऐतराज इस पर है तो उर्दू कई जगह से हटाना पड़ेगा। बोलचाल की भाषा में जो हम लोग बात करते हैं उसमें हम लोग शहादत का इस्तेमाल करते हैं, शहीद का इस्तेमाल करते हैं और कई जगह नज्म और गजल और भजन करते हैं। तो ये मत कहिए, क्योंकि फिर बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा कि किन शब्दों पे हर शब्द पे ऐतराज होने लगेगा कि आपने तो उर्दू का विरोध किया था तो उर्दू शब्द क्यों बोला। जहां तक आराधना जी का कहना है एकदम जायज बात। इस सदन में सदन के जो सदस्य हैं वो किस लैंग्वेज में बात रखे, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष ने एक नई परंपरा डाली। आज देश की संसद में ऐसा होता है, वहां पे 8 लैंग्वेज में वहां बातें रखी जाती है, ट्रांसलेटर उसको प्रोवाइड कराता है ऑडियो सेशन में। लेकिन मेरा कहना अगर आप 4 लैंग्वेज जोड़ रहे हैं, एक्चुअली वहाँ तो शेड्यूल्ड सदन के सदस्य की लैंग्वेज इच्छा हो सकती है। का इंटरप्रिटेशन होता है। हमारे यहाँ अवधी, जी। ब्रज, भोजपुरी ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है। हाँ, इस यहाँ कारण पे मेरे नई ख्याल से हो परंपरा सकता डाला। है। नहीं, इन्होंने एक परंपरा डाली। सतीश महाना जी। जी का आभार है कि प्रदेश में नहीं, भाषा है। ही इज डूइंग एक्सीलेंट। मैंने तो ओपन डिबेट में खुली सराहना की सतीश महाना की, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो उत्तर प्रदेश की असेंबली में नए मानक आप सबके साथ, कपिल जी, आराधना जी और अतुल जी से मैं इन सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग ऐसा कीर्तिमान बनाएं, ऐसे मानक बनाएं कि हम सब लोग देखें, हमारी पीढ़ियां देखें,
सब लोग सीखें और जानें। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये बोली भाषा वाली कल आप खबर चला रहे थे, मैंने देखी थी, ये आज बात उर्दू पे कैसे फंस गई? देखिए, हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम प्रेम के स्वर में गाते हैं। इस देश में जो शब्द मधुरता प्रदान करे वो किसी भी भाषा में बोला जाए, वो लोग उसको आत्मीय मानते, ग्रहण करते हैं। भाषा के स्तर पर लड़ाई कभी रही नहीं है, और इसका उदाहरण यह है कि हम दैनिक जीवन में दिन भर में हिंदी और उर्दू के मिक्स हजारों शब्द बोलते हैं, और लोग उसको समझते भी हैं और अपनाते भी हैं। ये जरूर है कि संसदीय व्यवस्था में एक सहूलियत प्रदान की गई है कि भाई कुछ नई भाषाओं को भी आप उसका जो कहते हैं कि शब्दार्थ सुन सकते हैं या उसका ट्रांसलेशन सुन सकते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि यूपी भी एक बड़ा राज्य है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या में अगर उसको लोग बोलते हैं तो वो रहे। राजनीति हर जगह अपना फायदा ढूंढती है, और इस देश में जब लड़ाई हिंदू और मुसलमान पर चल रही हो तो वहाँ पर भाषा में अगर उर्दू शब्द आ गया तो स्वाभाविक है कि माहौल तो गर्म होगा ही, और उसका फायदा भी उठाया जाएगा। ब्रजेश जी, जो लोग पैसे वाले हैं, खाली सपा में या भाजपा में या कांग्रेस में नहीं, उनके सबके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, विदेशों पढ़ते हैं, अफसरों के बच्चे हैं, नेताओं के बच्चे हैं, उद्योगपतियों के बच्चे हैं। तो पैसे से शिक्षा लोग ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें हिंदी और उर्दू का कोई मतलब ही नहीं रह गया। सब विदेश में अंग्रेजी बोली जाती है, और यूपी में तो उर्दू को कहते हैं गंगा जमुना तहजीब की प्रतीक है। हमारे यहाँ जब ईद मिलन होता है तो हिंदू लोग बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं, होली मिलन होता है तो मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। भाषाएं, धर्म और जो मेल जोल, खान पान, सारे विभेद मिट जाते हैं, अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन चूंकि सियासत अपना फ़ायदा देखती है और उस फायदे के हिसाब से आरोप लगाती है, इसको आप उसी रूप में देख सकते हैं कि एक परंपरा जो पीढ़ियों से, वर्षों से चली आ रही है, उसको आप पानी में लाठी मारेंगे तो अलग नहीं होता है पानी फिर वापस लौट आएगा जी। ये उसी तरह की स्थिति है कि हम एक चर्चा चला लें और उस चर्चा को कुछ देर, कुछ घंटों तक माहौल बना कर रखें। वैसे अपने यहाँ तो ये कहा जाता है कि कोई भी भाषा बुरी नहीं है, उसमें अच्छे और बुरे शब्द होते हैं, और उसका इस्तेमाल करने वाला बुरा हो सकता है। भाषा की मिठास, मधुरता, वो जीवंतता हमेशा रहती है। और इस देश के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, उनके बीच कभी ये सब फासले नहीं रहे। जी वीरेंद्र जी, ब्रजेश जी, भारत के जो संविधान है उसमें करीब 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, उनको संवैधानिक दर्जा। उसमें अवधी भी है, हिंदी भी है, सब है जी। लेकिन ये जरूर है कि जैसे जैसे संस्कृत की पढ़ाई कमज़ोर हुई, वैसे वैसे उर्दू की भी पढ़ाई कमज़ोर हुई है। दोनों लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि संस्कृत वालों को लोग चिढ़ाते हैं कि पोगा पंडित बन रहे हैं, चुरकी रखाए हैं, बाल घोटाए हैं, ये सब लोग कहते हैं। चुरकी तो मतलब कौन अपने बच्चों को बाल घोटवा के चुरकी रखा के स्कूल पढ़ने भेजता है? चुटिया। अच्छा, आज थोड़ा सा वीरेंद्र जी, थोड़ा सा टाइम शेड्यूल की कमी है थोड़ा देखिए जी, बात तो पूरी आनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, क्योंकि बड़ा प्रेशर है आज बात। नहीं, आप देखिए ये सर्वदलीय बैठक काहे के लिए करते हैं कि भाई हमारे सत्र को सब लोग सहयोग दो, और जैसे सत्र शुरू होता है तैसे दुश्मनी की तलवार निकल जाती है। और सर्वदलीय बैठक में आज तक जो सहयोग मांगा गया वो आज तक पूरी देश की विधानसभा और लोकसभा में कभी नहीं मिला, उसका उल्टा होता आया है। तो ये चीजें आप देखिए, ये परंपरा के हिसाब से चीजें होती नहीं है जी। वैसे एक चीज जरूर है कि अखिलेश यादव के विधानसभा से जाने के बाद समाजवादी पार्टी का पक्ष कमजोर हुआ है। वो एक बड़ा नाम है और उनके पास एक शैली है जो वो जवाब देते हैं, उनका एक ग्लैमर है, और मुख्यमंत्री रहे तो मुख्यमंत्री के लेवल पर उनका मुकाबला बेहतर होता था। तो स्वाभाविक है कि इस बार
सदन में समाजवादी पार्टी जवाब देने के मामले में कमजोर नजर आई है। फिलहाल आपने कहा कि समय कम है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कोई भी धर्म, कोई भी भाषा बुरी नहीं होती है। जो लोग बुरे हैं, न उनकी कोई धर्म होता है, न उनकी कोई भाषा होती है। तो कुल मिला के बात इतनी है, समझिएगा कि कौन सी बात कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर एक बात सुनी जाती है। और जैसा चाहा था तुझे देख न पाए दुनिया, दिल में बस यही एक हसरत सी रही जाती है। और एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने कि कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत सारगर्भित बात, अपनी ओपिनियन, फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस हम तक प्रस्तुत करने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण क्विक राउंड है। मैं अपने सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि दिए गए निर्धारित समय तक ही अपनी बात रखें। मैं यूपी सरकार के मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर लीडर कपिल देव अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं। कपिल जी, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्पीकर साहब ने लिया, हम सब उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसे, आप लोग से मेरा तात्पर्य सभी से है, आप लोगों ने उसे राजनीति का मोहरा बना दिया। एक अच्छा इनिशिएटिव पॉलिटिकल रीजन से डिरेल हो रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है। हर बात पर समाजवादी पार्टी को, हर बात पर, हर अच्छी बात का विरोध करना, ये इनकी नीति बन गई है। अभी आदरणीय विधायक जी ने समाजवादी पार्टी के कुंभ की चर्चा की, वो कुंभ का विरोध कर रहे हैं। कुंभ इतना बड़ा आयोजन हुआ है जिसमें 50 करोड़ लोग उसमें एक आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम तो 65 करोड़ बता रहे हैं। कुंभ नहीं, अपने समय में आप पूरी बात सबका है, रखिए। सब लोग उसके अंदर आ रहे हैं, सब लोग उसके अंदर आ रहे हैं और सबकी उसकी आस्था है। और ये देश आस्थाओं का देश है, उसका भी विरोध कर रहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। अखिलेश जी आए दिन उसके ऊपर एक बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी करने का काम करते हैं। आज भाषा का विषय आया तो चाहे ब्रजभाषा हो, चाहे अवधी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे बुंदेली भाषा हो, उससे अंग्रेजी को जोड़कर, उर्दू को जोड़कर भी चर्चा कर रहे हैं। यानी विरोध ही करना है तो विरोध किस बात का करना है? और विरोध करते करते ये 403 विधायक विधानसभा के अंदर हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक भी सब वर्गों से और सारे क्षेत्र चुन करके आते हैं, उनमें उनकी भाषा भी है, तो सबको अवसर दिया गया अपनी भाषा में बोलने का, उस पर भी आपत्ति। तो ये अच्छे इनिशिएटिव से, पर जब एक अच्छा इनिशिएटिव था तो आपकी पार्टी ने इतनी आक्रामकता क्यों दिखाई इस पे? आप तो इसको अप्रिसिएशन में जा सकते थे, आपकी पार्टी लड़ने क्यों लगी? नहीं, मुख्यमंत्री जी को इस बात पे आपत्ति हुई या मुख्यमंत्री की बात खराब लगी कि आप इन भाषाओं से उर्दू भाषा को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इंग्लिश का आपने विरोध कर दिया कि आपने इंग्लिश इसको हटाइए। हमने अंग्रेजी, या सरकार ने, या आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, या विधानसभा अध्यक्ष जी ने अंग्रेजी थोपने के लिए नहीं कहा, अंग्रेजी का कंपल्सन नहीं कहा, अंग्रेजी केवल इसी का वो अंग्रेजी में भी बोलना चाहे। सर, बात तो यही हुआ कि समाजवादी पार्टी उर्दू की समर्थक है और बीजेपी अंग्रेजी की समर्थक है, संस्कृत की नहीं है। संस्कृत के तो यहाँ 6 में 6 पैनलिस्ट ने, सर एक सेकंड, बात ही नहीं की। संस्कृत का क्या करना है कपिल देव जी? अंग्रेजी का ऑप्शन दिया गया कि अंग्रेजी का ऑप्शन दिया गया कि अंग्रेजी में लोग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। अब उसको जोड़ करके कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ उर्दू की बात करने लगे। तो चीज़ों को, यानी हर बात का विरोध करना, कहाँ किस भाषा को जोड़ रहे हैं, कहाँ अब ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी की बात कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को ये आपत्तिजनक है। और विधानसभा अध्यक्ष, दोबारा अपनी बात कहूँगा कि विधानसभा के जो प्रतिपक्षी नेता हैं बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत विरुद्ध हैं, और विधानसभा के वो अध्यक्ष रहे, स्पीकर रहे, तो उनका एक सम्मान है। वृद्ध हैं से आपका क्या मतलब सर? लीडर तो लीडर होता है, केवल विरोध। आप ये वृद्ध शब्द पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? वरिष्ठ है, मैंने कहा वरिष्ठ है, वृद्ध बोला, वरिष्ठ है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मैंने ये कहा जी। चलिए, ऑलराइट, वरिष्ठ हैं और विधानसभा के अध्यक्ष हो रहे हैं। मैं आपकी बात का जवाब देने के लिए प्रतिपक्ष की तरफ से अतुल प्रधान को आमंत्रित करता हूं। देखिए, आपके पास 2 मिनट का समय है और अपनी बात 2 मिनट, 2-3 मिनट में बोल दूंगा, जितनी देर। 3 नहीं सर, 2 मिनट। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं, इन लोगों का ध्यान भटकाने के अलावा कोई बात नहीं। इन्होंने एक शब्द बोला अभी, हम लोगों ने कब विरोध किया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए कुंभ में, नहाने गए, लेकिन आपकी जो अव्यवस्था होंगी, जो आप वादा करके लोगों को झूठ बोलते हो, और जो आज ये रिपोर्ट आई है, ये एनजीटी ने बताया है कि वहाँ का पानी आचमन लायक भी नहीं है, और जो आपके फीकल कॉलीफॉर्म होती है वो 100 तक होनी चाहिए, वो 2300 है। 2300 का मतलब समझते हैं आप? जो भी उसका 23 गुना जो भी उसका आचमन करेगा वो बीमार पड़ जाएगा। अगर हम लोग जाम की जिक्र कर रहे हैं, 10 बार आग लग चुकी है मेरे भाई, 10 बार।
ये व्यवस्थाओं पर अगर कोई सलाह आपको विपक्ष का व्यक्ति देना चाहता है तो उसका विरोध कर रहा है आप लोगों को। लेकिन विरोध शब्द इसलिए बोलना है जिससे धार्मिक रूप से, आस्था के रूप से कहीं ना कहीं किसी को बुरी लगे। हमने कब बोली इस चीज के लिए? हम लोग हमेशा ये बात बोलते हैं, हम और आप जहां के रहने वाले हैं, कांवड़ के लिए लोग निकलते हैं, क्या मेरा आपका विधानसभा क्षेत्र सस्ते में नहीं पड़ता? हम लोग कितना, बताइए कौन सा ऐसा भंडारा है, कौन सी ऐसी जगह है जो दिन और रात हम और आप लोग नहीं रहते हैं? फिर मैं कहना चाहता हूं, हम उर्दू के हिमायती हैं, हम हिंदी के हिमायती हैं, सुन लीजिए, हम ब्रज भाषा के हिमायती हैं, हम बुंदेली के हिमायती हैं, हम अवधी के हिमायती हैं, और हिंदुस्तान की, सुन लीजिए, हिंदुस्तान की हर एक भाषा के हिमायती हैं। और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश वहां पर यह जो भी भाषा आदमी बोलना चाहता, मैं पश्चिम का रहने वाला हूं। अंग्रेजी का विरोध कर रहे हो आप? मेरी बात सुनिए, मैं पश्चिम का रहने वाला हूं, मेरी बोली खड़ी है, तो जब मैं भाषण वहां पर देता हूं तो मेरी खड़ी बोली है। कोई पूर्वांचल से आता है तो अब जैसे मुझसे कोई पूछे कार्यक्रम का नाम ही द डिबेट है, अब मैं क्या करूं? बताइए, अब डिबेट है तो मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी का आप स्टैंड क्लियर समझिए। हम लोग सर 2.5 मिनट हो गया, थैंक यू सर, बस खत्म। थैंक यू सर, एक लाइन बोलेंगे, थैंक यू सर, एक लाइन, नो सर, थैंक यू सर, एक मैं कहना चाहता हूं इस लाइन में कि हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और हर भाषा के साथ रहना चाहते हैं, और सब लोग मिलजुल कर रहें और भाईचारे के साथ रहें, भाईचारे के साथ पैगाम दे, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा थी वो भाषा, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। आराधना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो मैंने कपिल जी से भी ये बात पूछी, एक बहुत ही खूबसूरत अच्छा इनिशिएटिव था कि हम अपनी बोली में अपनी असेंबली में बात रख सकते हैं, उसको आप लोगों ने इतना राजनीतिक मुद्दा बना दिया। देखिए ब्रिजेश जी, मैं सराहना करना चाहती हूँ, और आज ही नहीं, हमेशा माननीय स्पीकर ने जो इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश की विधानसभा को बेहतर करने के लिए किए हैं, हम लोगों ने और खासकर मैंने हमेशा उनका सहयोग भी किया है, समर्थन भी किया है और तारीफ भी की है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, कोई बुराई नहीं है। हमारे प्रदेश में, मैंने तो कल भी जब ये ड्राई रन हो रहा था मैं उसमें भी गई थी, माता प्रसाद जी भी थे। इस प्रदेश पे हर 100 किलोमीटर के बाद डायलेक्ट बदल जाता है, बोली बदल जाती है। ये ही खूबसूरती है हमारे उत्तर प्रदेश की। बात इसकी नहीं है, मैं फिर से समझाना चाहती हूँ कि ये संवैधानिक भाषा की बात हो रही है। बात सिर्फ इतनी थी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो हमारी लैंग्वेज है वो कौन सी इस्तेमाल होगी, वो हिंदी ही होगी ना, क्योंकि वो संवैधानिक रूप से सही है। आप लोग कुंभ का विरोध कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों ने इस तरह का खुन्नस निकालने के लिए असेंबली में विरोध प्रदर्शन किया, ये आरोप है। नहीं, कोई जब आप भाषाओं को, 4 भाषाओं को एक लाएंगे तो जो उर्दू भाषा बोलता होगा वो चाहेगा कि उसकी भाषा है, जो गुरमुखी बोलता होगा वो भी चाहेगा कि उसकी भाषा है। तो ये तो एक एंडलेस हो जाएगा, ये तो इसका अंत नहीं है कोई। तो इस पे हमें तय करना चाहिए कि हमारी संवैधानिक भाषा हिंदी है, और उसके साथ साथ चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, ब्रिज हो, सब भाषाएं उतनी खूबसूरत है। जहाँ तक कुंभ की बात की आपने, कुंभ को लेकर के मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि केवल 30 लोगों के हादसे में मौत के आंकड़े दिए, आपने भी अपने टीवी चैनल पे दिखाए, पर मैं तो उसी शहर से आती हूँ, बहुत सारे कुंभ देखे मैंने, हमेशा भीड़ आती रही वहाँ पे, इससे बड़े बड़े नहान होते रहे। हाँ, इस बार कुछ अप्रत्याशित भीड़ आई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर जो 30 लोगों की मौत का आंकड़ा सरकार ने दिया, क्या 17 घंटे लग गए उसको एक्सेप्ट करने में उत्तर प्रदेश की सरकार को कि यह हादसा हुआ था? आखिर छुपाने का क्या वजह थी? क्यों प्रधानमंत्री जी को दिल्ली में बैठ करके उसको सरकार ये मानती है संवेदना व्यक्त करनी पड़ी? आप लोग खुन्नस में विरोध ये हादसा दुखद था और हो सकता, खुन्नस वर्ड का इस्तेमाल हुआ, खुन्नस उर्दू है, उर्दू शब्द है। देखिए, एक सेकंड खान साहब, इस 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की इस आबादी 25 करोड़ की आबादी के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी। पर आप लोग सदन को खुन्नस का अड्डा तो न बनाएं, और उस जिम्मेदारी की जवाबदेही अगर किसी के है वो सरकार। नहीं, कौन बना रहा है? एक सेकंड, मैडम बोलेंगी ना? बिल्कुल नहीं, अभी कांग्रेस का टाइम है। हम चाहते हैं चर्चा हो। अभी 18 से 5 तक का सदन है जी। अगर ये तय कर लीजिए, मैं तो आपसे यहाँ आपके कैमरे पे कह रही हूँ
कि सरकार ने कितने दिन सदन चलाए। हम तो चाहते हैं, पूरा विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो। हमने तो ये प्रस्तावित किया कि आप महाकुंभ पे चर्चा चाहती हैं? कराइए। आप सदन में महाकुंभ पे चर्चा चाहती हैं? और बढ़ा दीजिए ताकि पक्ष बिल्कुल चाहते हैं। ऑलराइट, थैंक यू मैडम। थोड़ा वक्त का अभाव, कृपया सहयोग करें। खान साहब 60 सेकंड दे पाऊंगा सर, आज थोड़ा आप भी सहयोग करें। चाहिए चर्चा। हाँ बोले खान साहब, 60 सेकंड। आराधना मिश्रा जी कह रही थी कि संविधान की भाषा क्या ये संविधान की भाषा है? कांग्रेस को टारगेट करने नहीं, ये मुल्ला कठ मुल्ला ये संविधान की भाषा है? विरोध किया आपने? नहीं किया आपने, आज भी सपोर्ट कर रही हैं आप। और दूसरी बात सुन लीजिए, आपने 2 मरतबे मुझे कहा बीएसपी वाले बैठे हैं, बीएसपी वाले बैठे हैं, तो सुनिए कान खोल के, उर्दू अरबी फारसी। खान साहब आराम से। हाँ, उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ में बनाया है और उसको विधानसभा में पारित कराया है, गवर्नर ने मोहर लगाया है। मैडम थैंक यू, ये जानकारी ले लीजिए आप। उर्दू ये बात कपिल देव जी को भी बताया आपने कि मैडम को ही बताएंगे? आज सारी बात उन्हीं को बतानी है आपको। मैडम को जानकारी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की बी थैंक यू टीम आपको। विनय राय जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक अच्छा इनिशिएटिव। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। क्या विनय राय जी, क्या ये एक अच्छा इनिशिएटिव पॉलिटिकली डिरेल हो गया? विनय राय जी मैडम बस थोड़ी देर रुकिएगा, बस 1 मिनट की बात है। 4 भाषाओं का प्रयोग हुआ, विपक्ष की तरफ से एक सवाल गया स्पीकर साहब के पास कि इसमें आपको उर्दू जोड़ना चाहिए था। इसको एक शब्द में खत्म किया जा सकता था। स्पीकर साहब की तरफ से आता है, सुझाव बहुत अच्छा है, अगले प्रयोग में कोशिश करेंगे कि आपके साथ उर्दू और संस्कृत हम दोनों जोड़ दें, या कोई और भाषा की अगर डिमांड है कि उसको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, चर्चा आगे बढ़ जाती। अच्छा, सारी समझदारी केवल सत्ता पक्ष दिखाएं। आपने एक बार भी अतुल प्रधान से कहा ये क्या करके इनको भी तो समझाओ आप। देखिए, बड़े भाई के तौर पे सदन में सरकार है और सरकार सदन चलाना। अच्छा, इनको आप खुली छूट चाहते हो और सरकार को चाहते हो लगाम लगा काम करना है। अतुल को भी तो कोई समझाए। विपक्ष अपना सार्थक भूमिका अदा करे, लेकिन सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। भाई ज्यादा नहीं चलेगा ना। अरे विनय जी मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट, माइक ऑन करें, आपका माइक बंद है, आपने खुद माइक बंद कर रखा है। विनय जी मैं एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, हम विपक्ष में हैं, हम जनता की बातों को उठाएंगे तो सही, अगर हम लोग नहीं उठाएंगे तो इतना लो जाके थोड़ी उठाओगे। पहले मैंने अस्पतालों की इतना लो जाके नहीं उठाना चाहिए। पहले मैंने अस्पतालों की बात रखी थी, पहले मैंने क्या लो गया था? पट्टी बांध के तो आए नहीं थे अस्पताल वाले। सदन चर्चा के लिए होता है और मैं तो कहूंगा सदन चलने वाला है सार्थक तरीके से। नहीं पर विनय जी देखो, अगर आप सत्ता पक्ष को समझा रहे हो तो अपोजिशन को भी तो समझाओ सर। नहीं, वही अपोजिशन के लिए कह रहा हूँ कि पोलाइटली पहले अपने नियम के अंतर्गत आप चर्चा को प्रस्तावित करा लीजिए, एक समयबद्ध सीमा में चर्चा कराइए। तो शोर शराबा पिछली बार तो सस्पेंड भी होते बचे थे। मैं तो समझाता हूँ, ठीक है बच गए जो भी रहा हो, बट सदन को कंस्ट्रक्टिव काम में इस्तेमाल करिए, सकारात्मक इस्तेमाल करिए। कपिल देव जी, आराधना जी, अतुल प्रधान जी, विनय जी, डॉक्टर एम एच खान जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी का भी धन्यवाद। एक सारगर्भित परिचर्चा में आप सब सम्मिलित हुए और आप सब ने बड़ी स्पष्टता के साथ बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए इस डिबेट के सदन में अपने अपना पक्ष रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको बेहतर ही लगा होगा। बहन भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।